गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन थर्ड लेक्चर में यानी तीसरे वीडियो में थर्ड वीडियो में अब एक प्रॉब्लम लेना था मुझे, लेकिन अगर मैं प्रॉब्लम लेने जाऊँ तो वो प्रॉब्लम में समय चला जाएगा, थ्योरम नहीं होगा। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्या प्रॉब्लम अपन बाद में लेते। थोड़ा अब अपन ये सोचते क्या व्हाट इज द बीपीटी, किसको कहते हैं अपन बीपीटी? तो बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये जो थ्योरम है ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 15-16 साल से टेक्स्ट बुक में सिमिलैरिटी चैप्टर भी है और ये थ्योरम भी है। कभी वो अंदर नहीं गया और कभी वो बाहर नहीं आया, क्योंकि इसी थ्योरम के ऊपर अपने को इस लेसन में, उसके बाद वाले लेसन में, यानी 1-2 लेसन में बीपीटी का यूज है। और इसीलिए अपने को बीपीटी का यूज अगर करना है तो अपने को सही ढंग से वो थ्योरम की स्टेटमेंट पता होना। कैसे? इफ अ वन लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, इफ अ वन लाइन पैरेलल टू the one side of a triangle and it is intersect other two sides in a two distinct point, then the line is divide other two side in a same ratio. क्या कह रहा हूं मैं? If a one line parallel to the one side of a triangle and it is intersect other two side in a two distinct point, then the line is divide the two side in a same ratio. आपको मैंने 2 बार क्या बताई? स्टेटमेंट बताए। If a one line parallel to the one side of a triangle and it is intersect other two side in a two distinct point. Distinct point means दोन भिन्न बिंदु। intersect then, if से लेके then तक जितना भी सेंटेंस है उसी को अपन क्या कहते? गिवन। और then के बाद लास्ट तक वो है to prove. If a one line parallel to the one side of a triangle and it is intersects other two side in a two distinct point, then the line is divide other two side in a same ratio. तो अब मैं बार बार ये बता रहा हूं क्या एक लाइन ट्रायंगल के एक साइड को क्या है? पैरेलल है। अब पैरेलल है तो दो साइड को, अदर दो साइड को क्या करती है? वो डिफरेंट पॉइंट में इंटरसेक्ट होती है। अगर ऐसा होता है तो वो लाइन वो दो साइड को इक्वल रेशियो में क्या करती है? डिवाइड। और इसी से अपने को डायग्राम भी निकालना है, गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है, और यहां पे अपने को कंस्ट्रक्शन भी करना है। क्या करना है? कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं डायग्राम निकालता हूं। A, B, C, P and here Q। ठीक है? और ये है डायग्राम। क्या कहा मैंने? अब वन लाइन इज पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and it is intersect
other two sides in a two distinct points, then the line will divide other two sides in a same ratio. Same ratio means AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. मैं क्या कह रहा हूं, if a one line is parallel to the one side of a triangle and it is intersect other two sides in a two distinct point, means दोनों भिन्न बिंदु मध्ये इंटरसेक्ट अगर वो होती है तो then the line is divide other two side in a same ratio. AP divided by PB is equal to AQ divided by QC. तो इस तरह ये बीपीटी की क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, डायग्राम आपको दिख रही, थ्योरम बड़ा है इसलिए मैंने डायग्राम थोड़ी ऊपर निकाली ताकि अपने को और भी डायग्राम निकालना है और भी अपने को डायग्राम निकालना है। ठीक है, तो अब अपने को इसी से गिवन भी लिखना है, टू प्रूव भी लिखना है और प्रूफ भी लिखना है। तो चलो सबसे पहले मैं गिवन लिखता हूं। इन ट्रायंगल ABC line PQ is parallel to set BC. Line PQ is intersect to set AB and set AC at point P and point Q. गिवन लिखा, देखो गिवन में क्या लिखा, लाइन इन अ ट्रायंगल ABC, line PQ is parallel to the BC. Line PQ intersect to a seg AB and seg AC at point P and point Q. तो ये है गिवन। क्या है गिवन? कौन सा थ्योरम पढ़ रहे हैं अपन? BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। If a one line parallel to the one side of a triangle and it is intersect other two sides in a same ratio, no, a one line is parallel to the one side of a triangle and it is intersect other two sides in a two distinct point, then the line is divide यानी कट करना in a same ratio. तो गिवन लिखा, अब अपने को टू प्रूव लिखना है। क्या है टू प्रूव में? AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। कंस्ट्रक्शन, अब मुझे यहां पे इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करना है। क्यों? वजह क्या है? क्या अपन कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? देखो कोई भी चीज है तो करने के पहले वो टीचर को बताना जरूरी है। क्या कंस्ट्रक्शन मैं क्यों कर रहा हूं? तो कंस्ट्रक्शन इसीलिए कर रहा हूं मैं क्योंकि ये थ्योरम के पहले अपन ने क्या पढ़े? 4 प्रॉपर्टी। कितनी प्रॉपर्टी? 4। वो चारों प्रॉपर्टी काय में है? 2 ट्रायंगल में। काय में है? 2 ट्रायंगल में। पहला ऐसा है, पहली ऐसी प्रॉपर्टी है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ 2 ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस एंड हाइट। यहां पे वो प्रॉपर्टी का यूज नहीं है। अब अपने को इक्वल हाइट प्रॉपर्टी अप्लाई करना है।
क्या अप्लाई करना है? इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। तो इक्वल हाइट प्रॉपर्टी में क्या है? इफ द हाइट ऑफ अ टू ट्रायंगल आर इक्वल और सेम, देन the ratio of the area of a two triangle is equal to the ratio of corresponding base। और equal base property क्या है? if the base of a two triangle are equal, then the ratio of the area of a two triangle is equal to the ratio of corresponding height। आप याद रखो, क्या हाइट इक्वल है तो बेस के प्रोपोर्शनल, बेस इक्वल है तो हाइट के प्रोपोर्शनल। और फोर्थ वाली प्रॉपर्टी क्या है? क्या इफ द बेस एंड हाइट ऑफ अ टू ट्रायंगल आर इक्वल, देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल 1/1 और एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल आर इक्वल। तो इस तरह अपन वो चारों प्रॉपर्टी। अब मुझे ये बता, क्या इस थ्योरम में अपन कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है? तो वजह इसीलिए है कि अपने को ये साइड अपॉन ये साइड होना, देखो यहां बराबर ब्लैक बोर्ड पे देखो, AP डिवाइड बाय PB होना और AQ डिवाइड बाय QC होना, ये ट्रायंगल है। लेकिन यहां पे क्या तुमको ट्रायंगल दिखाई दे रहा? क्या यहां पे अपने को क्या दिखाई दे रहा? क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा। और प्रॉपर्टी जो पढ़े अपन ने वो दोनों ट्रायंगल के बारे में, और इसीलिए अपने को ट्रायंगल दिखना चाहिए, इसीलिए अपन कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो यहां पे इसको क्या करते? ऐसे ज्वाइन करते, ठीक है? और ऐसे भी ज्वाइन करना पड़ता तो कर लेता हूं, ठीक है? तो उसी से क्या बनेगा ये भी बता देता हूं। तो ये जो पूरा थ्योरम है, उस थ्योरम को अपने को आखिर तक करना है। तो जिस बच्चों को ओरिजिनल डायग्राम से ये एक फिगर, ये सेकंड फिगर और ये थर्ड फिगर निकालने आएगा, वही बच्चा वो प्रॉब्लम कर पाए, यानी थ्योरम कर पाएगा, अंडरस्टैंड हो पाएगा, नहीं तो नहीं। अब मैं आपको क्या बता रहा था, थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है? अब वन लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इज इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन अ टू डिस्टेंस पॉइंट, देन द लाइन इज डिवाइड अदर टू साइड इन अ सेम रेशियो। देखो AP डिवाइड बाय PB, AQ डिवाइड बाय QC। मैंने ये कहा क्या मुझे कंस्ट्रक्शन क्यों करना है? क्योंकि अभी तक अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी है और उन सभी प्रॉपर्टी में दो ट्रायंगल होना। कितने ट्रायंगल होना? दो। लेकिन इस डायग्राम में दो ट्रायंगल नहीं थे, एक ट्रायंगल, हाँ एक छोटा और एक बड़ा भी ले, तो लेकिन वो बड़ी साइड इसीलिए नहीं ले रहे कि अपने को AB नहीं होना, अपने को ये छोटे छोटे टुकड़े होना।
और छोटे छोटे टुकड़े के लिए अपने को दो छोटे छोटे ट्रायंगल बना, और इसीलिए मैंने ये BQ क्या कर लिए हैं, ज्वाइन कर लिए। BQ क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। उसी तरह PCB क्या कर दिया मैंने, ज्वाइन। और उसी के बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, इन तीनों फिगर के ऊपर ये पूरा थ्योरम है। तो एक बात आप और थोड़ा सा नोट डाउन करो, यानी ये याद रखो, ये यानी समझाना बहुत जरूरी है। ये समझाना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, क्या इक्वल हाइट, यहां पे यहां मैंने परपेंडिकुलर का सिंबल डाला भी नहीं, तो भी मैं कह रहा हूं कि ये जो हाइट है, सपोज A, B, C and D, तो BC is the height of a three triangle। अब आपको लगेगा कलम्बे सर क्या पगले बना रहे हो हमको, कहां थ्री ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये एक, ये दो और ये थर्ड। तो तीनों ट्रायंगल की हाइट क्या रहेगी, AC। परपेंडिकुलर का सिंबल नहीं है फिर भी, तो उसके लिए आपको ये याद रखना जरूरी है। आप अब टेक्स्ट बुक में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा, अगर नहीं भी दिखे तो मैं बता रहा हूं क्या, द बेस ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल, बेस ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन या स्ट्रेट लाइन। सुन रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं, द बेस ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल, यहां पे बेस कितने हैं, तीन है। कौन सा, BC, BD और BC, CD और BD, ये तीनों बेस एक ही लाइन पे है। दिखाई दे रहा है आपको, द बेस ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन और अ सेम लाइन and they have contained a common vertex, then the height of a 2 or more triangle are equal। उसके लिए कंडीशन क्या जरूरी है, क्या वो तीनों या चारों कितने भी ट्रायंगल रहे, वो सभी ट्रायंगल के जो बेस है, बेस वो बेस क्या होना चाहिए, सेम या स्ट्रेट लाइन, एंड कंटेन, दे हैव कंटेन अ कॉमन वर्टेक्स। ये तीनों ट्रायंगल जो बंधे हुए हैं वो एक ही वर्टेक्स से है। जैसे हेड में टोपी रहती है, तो वो टोपी ऐसे ऊपर में बांधी हुई रहती है, पता है क्या, ये इधर से सब करके। तो इसका मतलब क्या है, क्या हाइट ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल आर द सेम। यहां पे ये पॉइंट जो मैं बता रहा हूं वो आपके दिमाग में, आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। ऐसी फिगर निकालना है, हाँ तुरंत निकालोगे, बाद में निकालेंगे ना तो याद ही नहीं रहेगा। एक इसमें लिख लेना नोट डाउन या नोट डाउन, क्या ये कैसे डायग्राम निकाल लेना ये, और यहां पे लिखना द बेस ऑफ 2 और मोर ट्रायंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन और अ सेम लाइन, straight line or a same line, and they have contained a common vertex, then the height of 2 or more triangle are equal or a same। क्या कह रहा हूं मैं, क्या दोनों ट्रायंगल का, तीनों ट्रायंगल का जो बेस है वो स्ट्रेट लाइन एंड एक सरळ रेषेमध्ये असायला पाहिजे, and they have contained a common vertex। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अब ये फिगर और ये फिगर देखो, यहां पे क्या है, द बेस ऑफ 2 ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन, बट दे हैव डज नॉट अ कॉमन वर्टेक्स। इसके लिए ये कॉमन वर्टेक्स है क्या, नहीं है,
मैंने क्या कहा पहले फिगर में देखो, यहां पे बेस एक स्ट्रेट लाइन पे है, स्ट्रेट लाइन एक सरल, यहां भी है, यहां पे भी है, लेकिन इसमें जो वर्टेक्स है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। और इसीलिए मैं बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं मैं, द बेस ऑफ अ टू और मोर ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन और अ स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव कंटेन अ कॉमन वर्टेक्स। ये दो फिगर से आप ऑब्जर्वेशन करते हो या कर सकते हो, क्या इसकी हाइट इक्वल नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्योंकि दे हैव डज नॉट कंटेन अ कॉमन वर्टेक्स। Base here on a straight line, but the common vertex here does not contain। और इस तरह मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या आज के थ्योरम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो बेस ऑफ अ टू और मोर ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन और अ स्ट्रेट लाइन एंड दे हैव कंटेन अ कॉमन वर्टेक्स, देन द हाइट ऑफ अ टू और मोर ट्रायंगल आर अ सेम। और इस तरह अपने को ये याद रखना है। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूं, ये आपको लिखना भी है और उसको पढ़ना भी है। अब देखो अपने को कंस्ट्रक्शन क्यों करना है, ये तो मैंने बताया। अब यहां पे देखो ये कॉमन वर्टेक्स है, देखो बराबर, ये क्या है? कॉमन वर्टेक्स and the base of a two triangle on a same line, so therefore PQ is the common height or a equal height of the both triangle, and therefore we have get a AP divided by PB। यहां पे भी देखो AQ divided by QC, यहां पे जैसे पोजीशन है वैसे पोजीशन यहां पे है क्या नहीं है? है। यहां देखो ना कॉमन वर्टेक्स, यहां देखो कॉमन वर्टेक्स, बेस एक सेम लाइन, एक सेम लाइन। इसका मतलब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 जनरली बच्चे बीपीटी प्रूव कर लेते, लेकिन वो गलत है। यहां पे न्यूमरेटर का ट्रायंगल सेम होगा लेकिन डिनोमिनेटर का ट्रायंगल सेम नहीं होगा। सुन रहे का मैं क्या बता रहा हूं? अपने को करना है ये दोनों ट्रायंगल में इक्वल हाइट प्रॉपर्टी, क्या अप्लाई करना है? इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। और वो भी बहुत सिंपल है, क्या? बेस ऑफ अ टू ट्रायंगल ऑन अ सेम लाइन एंड दे हैव कंटेन अ कॉमन वर्टेक्स सेम वे। तो यहां और यहां ऐसी ही पोजीशन है, तो वो फिर बाद में आपने कलम में सर थर्ड नंबर की फिगर क्यों निकाले? तो थर्ड नंबर की फिगर इसीलिए निकाली मैंने कि ये जो डिनोमिनेटर के जो ट्रायंगल है कह रहे हैं ऐसे डायरेक्ट पोर्शन करने वाले, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया मुझे क्या शो करना है? इक्वल। देखो PQB, PQB और दूसरा PQC, ये दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है? सेम। इसको अगर मैं ऐसे ऊपर उठाता हूं ऐसे, तो ये बेस होगा, ये क्या होगा? बेस। और इसको, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल कहां पे है? लाई बिटवीन अ पैरेलल लाइन। ये दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में है, देख सकते हो आप। साइडेड पोर्शन कर रहा हूं मैं, टू ट्रायंगल लाई बिटवीन अ पैरेलल लाइन। तो कल भी मैंने आपको फोर्थ नंबर के प्रॉब्लम में बताया था, क्या अगर बेटा दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीचों बीच है और बेस भी अगर सेम है, तो वो दो हाइट क्या होती है? ऑटोमेटिकली इक्वल। अब मुझे ये बताओ, क्या जैसे नागपुर और बॉम्बे, नागपुर और बॉम्बे की बात कर रहा हूं, तो नागपुर में रेल लाइन है, उसमें अपन एक स्टील का पाइप और एक रबर का पाइप या जो पानी का यूज करते, वो दोनों पाइप अच्छे प्रॉपरली कट करते, दोनों ऐसे नहीं, ऐसे आड़े। अगर खड़े ऐसे रखोगे तो जहां तक जाओगे वहां तक वो खत्म ही नहीं होगा। तो ऐसे रूढ़ है और अपने को ऐसे उसको फिट करना है, नागपुर में फिट के बराबर काट के। वही अगर बॉम्बे में लेके गए तो वो 101% वहां पे भी वो फिट होंगे। क्यों? क्योंकि रेलवे जो ट्रैक होती है
उसका जो डिस्टेंस है वो कभी वेरिएबल नहीं होता। अगर वो डिस्टेंस थोड़ा सा भी अगर इधर का उधर हुआ, थोड़ा सा भी अगर इधर का उधर हुआ तो रेलवे का एक्सीडेंट कंफर्म है। इसका मतलब रेलवे जो है वो पटरी के नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस कम जाता है। और वो रेलवे का ट्रैक बनाने के लिए या जो भी देखरेख करते हैं, ऐसे कड़म्बे सर जैसे पगले टीचर नहीं रहते या पगले लोग नहीं रहते, अच्छे क्वालिफाई रहते, वो बराबर यानी 2 दिन के बाद या 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद दोनों इसका जो डिस्टेंस है वो बराबर प्रॉपरली चेक करते, और इसीलिए एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत कम रहते। और भी चांस हो सकते लेकिन डिस्टेंस सेम है। तो अपने को करना क्या है, दिमाग में क्या रखना है, इस थ्योरम को कंप्लीट करने के लिए अपने को 3 ही पॉइंट याद रखना है। पहला पॉइंट है इक्वल हाइट प्रॉपर्टी, ये डायग्राम, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इक्वल हाइट प्रॉपर्टी, ये डायग्राम। और तीसरा पॉइंट है क्या, PQB और PQC, ये जो दोनों ट्रायंगल है, इस दोनों ट्रायंगल का बेस भी इक्वल, हाइट भी इक्वल, तो देयरफॉर द एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल हियर आल्सो इक्वल एंड वी कैन अप्लाई अ फोर्थ प्रॉपर्टी। अपन कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करते? फोर्थ प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करते? फोर्थ प्रॉपर्टी। 26 मिनट हो चुके हैं, 26 मिनट। इसमें मैंने ज्यादा महाभारत नहीं बताया, तो भी 26 मिनट हो गए। क्या अपन उसको किस तरह करते? मैंने तो लिखा कुछ भी नहीं, सिर्फ गिवन लिखा, ट्रू ट्रू लिखा और कंस्ट्रक्शन लिखा, वो भी बुरा नहीं हुआ। और 26 मिनट हो गए यानी 26 मिनट हो गए। इस 26 मिनट में आपने क्या पढ़ा, क्या याद रखना है? फर्स्ट डायग्राम, सेकंड डायग्राम और थर्ड डायग्राम। जिस बच्चों को ये तीनों डायग्राम निकालने आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूं क्या उसको 101% कभी भी उसको बीपीटी आएगा, पढ़ाई न करते हुए भी। ईमानदारी की बात करो तो मैंने ये थ्योरम नहीं पढ़ा, मैं कभी प्रॉब्लम पढ़ लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं, आपको जो सोचना है वो, लेकिन मैं ईमानदारी से बताता हूं क्या मैंने वो थ्योरम को अभी तक यानी पिछले साल देखा होगा, तब से मैंने अभी तक उसको देखा नहीं और प्रूव करके भी यानी कैसे सॉल्यूशन है क्या है मैंने कुछ भी नहीं देखा सही में। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या क्या याद रखना है। तो इस तरह की एक फिगर, ये सेकंड और ये थर्ड, ये जिस बच्चों को डायग्राम निकालने आएगी ओरिजिनल डायग्राम से, वो बच्चा 101% प्रूव कर पाएगा। क्या करूंगा अभी? कंस्ट्रक्शन लिखूंगा, DQ ज्वाइन करो और PC, ठीक है। कंस्ट्रक्शन प्रूफ में क्या करूंगा, क्या ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में PQ क्या है, कॉमन या इक्वल हाइट, एंड देयरफॉर द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग बेस। इक्वेशन 1, इसी से इक्वेशन 2। फिर बाद में क्या करूंगा, these two triangle lie between a parallel line, therefore the height of a two triangle is same and base also PQ is same, then we get a equation third। बस हम इक्वेशन 1 to 3 से अपने को जो चाहिए वो 101% प्रूफ मिलेगा। बच्चों मेहनत इतनी कर रहा हूं, पसीना पानी यानी पसीना आ रहा है, फैन लगा है तो यहाँ पे आवाज आती, फैन बंद किए तो गर्मी होती। इतना करने के बावजूद भी अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ क्या वही वीडियो तुरंत फिर से एक बार देखो, फिर से एक बार देखो। देखने के पैसे नहीं लगते, मैं आपको हाथ जोड़ के बता रहा हूँ। क्या बेटा होमवर्क नहीं भी है तो भी अपन उसकी प्रैक्टिस कर सकते, लेकिन दुनिया के रीति रिवाज यह है, हाँ सर वो पेपर ही नहीं ले रहे, सर वो क्लास, मम्मी पापा को सर वो वहां पे पेपर ही नहीं हो रहे। क्या करूं पेपर लेके? घर में पेपर भेजूं और तुम अपने पाप लिख के यानी छाप के लिखोगे और आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद बता दोगे कि हाँ मैंने ईमानदारी से किया। और ऐसे क्या बोलते बेवकूफ़ी बातें या बेवकूफ़ी सोच मेरे दिमाग में, मैं चूता बनाने वाला काम नहीं करता, मेरे से नहीं होता।
ढुकेश्वर ब्रैच के तो कभी कभी क्लास में पेपर ही नहीं लेता। क्यों नहीं लेता? अरे वहां नजदीक नजदीक बैठते तो एक दूसरे के देख के लिखे और क्या फायदा। तो इसीलिए, लेकिन जमाना कैसे है, दूसरे टीचर को कड़म सर अपने को क्या करना है, कड़म सर अपने को क्या करना है, जैसे दुनिया करते वैसे करते। तर करावा आपण काय करा, आपल्याला नाही जमत तर नाही करा। नुसतं पाव पाव लिहिण्यात काही अर्थ आहे का? स्वतःचा दिमाग लावून लिहिता एवढे इमानदार आहे नहीं है। तो अब अपने को डायग्राम दिख रही, गिवन दिख रहा, टू ट्रू दिख रहा, सब बराबर दिख रहा। अब अपन इसमें क्या करते, लिखना स्टार्ट करते। देखो अभी लिख रहा हूं। तो जॉइंट सेट पीसी एंड सेट बीक्यू। पीसी और बीक्यू क्या कर रहे हैं अपन, ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, इस सिमिलरिटी को मैं मिटा देता हूं। अब इतने में अपने को क्या करना है, यूज करना है। ठीक है, प्रूफ। इन ट्रायंगल APQ and triangle PQB। देखो मैंने क्या लिखा, APQ and triangle PQB, ये दो ट्रायंगल लिए। सेम PQ is equal height, ये क्या है, इक्वल हाइट। तो मैं इसका रीजन अब उधर जगह नहीं है इसलिए यहां लिखता हूं, बाय इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। ये रीजन लिखना बहुत जरूरी है। इक्वल हाइट प्रॉपर्टी क्या है, इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। वी नो दैट द इक्वल हाइट प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग बेस। तो देयरफॉर area of triangle APQ upon area of triangle PQB is equal to AP upon PQ, नहीं PB, AP upon PB। देखो बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ और दूसरा है PQB, और इसी को इक्वेशन नंबर क्या लिखते हैं अपन, 1। इक्वेशन 1। उसी तरह सिमिलरली इन ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल PQC से PQ इज इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। ये क्या है, इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। अगेन वी आर राइट एरिया ऑफ, सॉरी यहां पे लिखते बाय इक्वल हाइट प्रॉपर्टी। एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, सेकंड फिगर देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। ठीक है, देखो बराबर लिखा मैंने। आप दोनों इक्वेशन देखो, फर्स्ट नंबर का देखो और सेकंड नंबर का देखो। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैक्सिमम बच्चे ये दो इक्वेशन बना लेते और बाद में लिखते AP डिवाइड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। मैक्सिमम स्टूडेंट वो दो इक्वेशन बना लेते,
क्या बना लेते, दो इक्वेशन, और वहां पे लिखते फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। उनको लगता कि ये लेफ्ट हैंड साइड का रेशो सेम है। नहीं, लेफ्ट हैंड साइड का रेशो इक्वल नहीं है। आप देखो ये ए पी क्यू सब सेम है, पी क्यू और पी क्यू सेम है, लेकिन यहां का जो बी और यहां का जो सी है वो इक्वल नहीं है, और इसीलिए अपन फॉर्म इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 नहीं लिख सकते, नहीं अपन लिख सकते। वैसे देखा जाए तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो इक्वल होता, बराबर देखो, लेफ्ट हैंड साइड का रेशियो अगर इक्वल होता तो अपन राइट हैंड साइड का इक्वल रेशियो लिख सकते थे। कब लिख सकते थे, ये इक्वल होता तो। अगर मैं ये इक्वल होता तो अपन ये लिख सकते और अपना ये प्रूफ भी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं। और इसीलिए ये थर्ड नंबर की जो डायग्राम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मैंने डबल राइट किए हैं वो दोनों ट्रायंगल आप देखो, पी क्यू बी और पी क्यू सी, ये दोनों ट्रायंगल कहां पे है, लाई बिटवीन अ पैरेलल लाइन। नहीं तो मुझे ये बता, इस थ्योरम में पैरेलल लाइन की क्या जरूरत थी, बताओ जरा। पहले स्टार्टिंग में आपको पैरेलल लाइन दी थी, क्या जरूरत है, याद है, PQ इज पैरेलल टू BC, क्या जरूरत है। तो उसके लिए फोर्थ नंबर का मैंने लास्ट वीडियो में आपको प्रॉब्लम बताया था, क्या बताया था, क्या whenever the two triangle lie between a parallel line then the height of a two triangle is same. तो same way these two triangle lie between a parallel line, therefore the height of a two triangle is same and base is same. Whenever the base is same, height is same, then the area of a two triangle they are also equal. और जब एरिया इक्वल हुआ तो ये रेशियो क्या बन जाएगा, इक्वल। तो यहां पे लिखते हैं लाइन PQ is parallel to say BC because given and therefore triangle PQC and triangle PQB lie between two parallel lines and therefore height of a two triangle same is are same। दोनों ट्रायंगल की जो हाइट है वो क्या है, सेम। इफ द हाइट इज सेम एंड ऑल्सो वी हैव गिवन अ बेस इज सेम, तो अब मुझे मजबूरीन इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये मैं मिटाऊंगा नहीं तब तक उधर तो नहीं जा सकते इधर, क्योंकि ब्लैक बोर्ड की बहुत बड़ा है लेकिन वो कैमरे की स्क्रीन वहां तक है, तो इसलिए इसको मिटाना आपको लिखना है। आप अगर नहीं लिखोगे तो लॉस तुम्हारा है। और इस थ्योरम को आपको 3 बार लिखना है। कितनी बार, 3 बार। तो से PQ is the base of a two triangle is also same and therefore by fourth property मैंने पहले बताया थी फोर्थ प्रॉपर्टी, तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा, PQB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC। और इक्वेशन नंबर इसको क्या लिखते, थर्ड। और अभी अपने को सेकंड इक्वेशन को डबल इंप्लाई करना है।
तो नाउ सेकंड इक्वेशन हियर रिपीटेड। सेकंड इक्वेशन अपने को डबल लिखना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC। तो therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू AQ डिवाइड बाय QC और रीजन लिखते इक्वेशन नंबर 3 और इसी को इक्वेशन क्या लिखते अपन 4। देखो अभी डबल सर्कल वाले इक्वेशन देखो, डबल सर्कल वाले इक्वेशन देखो। डबल सर्कल वाला फर्स्ट नंबर का इक्वेशन और सेकंड नंबर का इक्वेशन, आप दोनों इक्वेशन देख सकते हो, मैं भी देख रहा हूं। APQ बराबर है APQ। अब डिनोमिनेटर देखो PQB है कि नहीं? तो इसका मतलब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से ये सब कुछ कब पॉसिबल होगा? जब अपने पास इतना हार्ड लिखोगे। ये थ्योरम का हार्ड ये है, ये थ्योरम का क्या है? इक्वेशन 3 क्या है? हार्ट। हार्ट म्हणजे हृदय। आदमी को अगर जिंदा रखना है या जिंदा रहना है तो हार्ट इंपॉर्टेंट है। वो एक सेकंड के लिए भी अगर रुक गया तो आदमी मर जाएगा। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये लिखना जरूरी है। लेकिन जहां तक एक्सपीरियंस का सवाल है, 25 साल तक मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मुझे ये पता है क्या यही नहीं लिखते बच्चे, डायरेक्ट ये इक्वेशन लिखते। रहेगा इंग्लिश मीडियम, हायर इंग्लिश मीडियम, लेकिन ये क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? PQ डिवाइड बाय BC बिकॉज गिवन। Therefore triangle PQC and PQB lie between two parallel lines. Therefore the height of the two triangles are same. Say PQ is the base of two triangles is also same. दोनों base same है. And therefore these two triangle area are equal because the fourth property. तो बाद में क्या किया मैंने? इक्वेशन 2 को इंप्लाई किया और इंप्लाई करने के बाद ये C को निकाल के क्या पुट किया मैंने? B, और उसका रीजन क्या है? इक्वेशन 3 and therefore AP divided by PB is equal to AQ divided by QC और इसका रीजन लिखना है इक्वेशन नंबर 1 and 4 और इसी को कहते हैं BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बच्चों 45 मिनट हो चुके हैं, 45 मिनट, कितने मिनट? 45 मिनट। इस 45 मिनट में मैंने आपको बीपीटी बताया और ये बात सही है क्या थ्योरम के लिए थोड़ा बहुत समय लगता है। मैं सभी बच्चों को, दोनों ब्रांच के बच्चों को, हुड़केश्वर और भगवान नगर के ब्रांच को बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि बेटा अब आज अपन थ्योरम पढ़े, तो उस थ्योरम को आपको 3-4 बार फिर से वीडियो रिपीट करना है और वो होने के बाद 3 पेज के ऊपर आपको लिख के देखना है। वो मेथड मैंने बहुत बार आपको बताई। क्या पहले 2-3 बार आपने क्या लिखा वो अच्छे से पढ़ो, खुद को समझा के दो, और वो सब कुछ होने के बाद कॉपी या टेक्स्ट बुक या जो भी है वो बंद करके अपना दिमाग ठिकाने पे रख के लिखने की कोशिश करो। अगर आप लटक जाते हो यानी आपको नहीं आता तो फिर से ओपन करो और फिर से देखो, फिर से लिखो। ऐसे अगर आप 3 बार अगर प्रैक्टिस करते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ क्या आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आएगा। ठीक है, मैंने बहुत कोशिश की, इससे अच्छा और कोई मेरे पास रास्ता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ओके।